Hello बच्चों, let's see this question and here this question says read the information below and answer the question that follow। जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है ये रीड करेंगे और उसके बेस पे जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया है वो सॉल्व करेंगे। तो रीड करते हैं पहले इन्फॉर्मेशन को। द प्रोडक्ट्स आर सप्लाइड टू मल्टीनेशनल कंपनी विच देन सेल these under their own brand name to the customers। These large MNCs have tremendous power to determine price, quality, delivery and labor conditions for these distant प्रोड्यूसर्स। देखो यहाँ पे बोला जा रहा है कि मल्टीनेशनल कंपनी पता है क्या करती है, प्रोडक्ट की सप्लाई कैसे करती है। सेल जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं उनसे उन सामान को बनवाती है, प्रोड्यूस करवाती है और बाद में उन्हीं लोकल प्रोड्यूसर के द्वारा बनाए हुए सामान को अपने ब्रांड नेम के साथ बेचती हैं। ठीक है। और एमएनसी के पास, मल्टीनेशनल कंपनी के पास में वो सभी पावर होती हैं जिसके माध्यम से वो किसी भी गुड का प्राइस, उसकी क्वालिटी, उसकी डिलीवरी, उसकी उसको बनाने की जो लेबर कंडीशन है उन सबको रेगुलेट कर सकती हैं। दस वी सी दैट देयर आर अ वेराइटी ऑफ वेज विच द एमएनसीज आर स्प्रेडिंग देयर प्रोडक्शन एंड इंटरेक्टिंग विद लोकल प्रोड्यूसर इन वेरियस कंट्रीज अक्रॉस द ग्लोब। तो हम देखते हैं कि कैसे मल्टीनेशनल कंपनी अपना प्रोडक्शन स्प्रेड कर रही हैं वर्ल्ड के अलग अलग देशों में लोकल प्रोड्यूसर्स की मदद से, बाय सेटिंग अप पार्टनरशिप विद लोकल कंपनी यूजिंग द लोकल कमोडिटीज फॉर सप्लाई। और इसके लिए वो लोकल कंपनीज के साथ पार्टनरशिपिंग में काम करते हैं, यानी कि हाथ मिला के काम करती हैं और लोकल कंपनीज को सप्लाई करती हैं, क्लोजली कम्पिटिटिंग विद लोकल कंपनीज और बाइंग दैम अप। कई बार वो लोकल कंपनी को खरीद भी लेती हैं। एमएनसीज आर एक्सर्टिंग अ स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन प्रोडक्शन एट दीज डिस्टेंट लोकेशन। इनफैक्ट मल्टीनेशनल कंपनी दुनिया के अलग अलग देशों में प्रोडक्शन के जो भी सोर्सेज हैं उनको इन्फ्लुएंस करती हैं। एज अ रिजल्ट प्रोडक्शन इन दीज वाइडली डिस्पर्स्ड लोकेशन इज गेटिंग इंटरलिंक। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट ट्रू अबाउट द एमएनसी। मल्टीनेशनल कंपनी के रिगार्डिंग कौन से स्टेटमेंट सही नहीं है। ठीक है, ट्रू नॉट है, नॉट पूछा है आपसे। देखते हैं क्या क्या स्टेटमेंट है। एमएनसी इज अ कंपनी दैट ओन्स और कंट्रोल प्रोडक्शन इन मोर देन वन नेशन। सेकंड है, दिस इज डन सो दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज हायर एंड द एमएनसी कैन नेवर अर्न ग्रेटर प्रॉफिट। नेक्स्ट है, एमएनसी सेटअप ऑफिसेज एंड फैक्ट्रीज फॉर प्रोडक्शन इन वेरियस इन द रीजन वेयर दे कैन गेट चीप लेबर एंड अदर रिसोर्सेज, या ऑल ऑफ द अबव। यानी कि सारी स्टेटमेंट गलत हैं। देखो, एमएनसी के रिगार्डिंग एक सही स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करने से पहले आपको मैं थोड़ा बता दूं कि एमएनसी किसे बोलते हैं। MNCs are those companies which can own and control production in different countries across the world। यानी कि मल्टीनेशनल कंपनी वो कंपनी होती हैं जो दुनिया के अलग अलग देशों में अपने प्रोडक्शन यूनिट को स्टैब्लिश करती हैं या प्रोडक्शन को कंट्रोल करती हैं, उसमें उसको ओन करती हैं। ठीक है, वो होती है मल्टीनेशनल कंपनी। नाम से पता करना, मल्टी नेशन यानी कि अलग अलग देशों में काम करने वाली कंपनी मल्टीनेशनल कंपनी है। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट वन बोलती है कि मल्टीनेशनल कंपनी आर द कंपनी दैट ओन एंड कंट्रोल प्रोडक्शन इन मोर देन वन नेशन, ये तो बिल्कुल सही है ना। और जो सही है वो आपका आंसर हो नहीं सकता, हमें तो गलत आंसर आइडेंटिफाई करना है। ऑप्शन ए हो गया एलिमिनेट। नेक्स्ट है, दिस इज डन सो, यानी कि जो मल्टीनेशनल कंपनी है अलग अलग देशों में प्रोडक्शन इसलिए करती है सो दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज हायर, ताकि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो आती है, प्रोडक्शन की कॉस्ट आती है वो हायर आए और एमएनसी को प्रॉफिट ना मिल पाए। तो अब तुम खुद सोचो, कोई भी कंपनी इसलिए थोड़ी फायदा अपना इन्वेस्टमेंट करती है कि उसको फायदा ना मिले। तो ये तो स्टेटमेंट गलत है और जो गलत है वही सही है, क्योंकि हमसे तो गलत ही तो पूछा था। दैट इज वाई ऑप्शन भी यहाँ पे आपका सही आंसर है। और जो सी है ना, सी ऑप्शन है कि एमएनसी सेटअप ऑफिस एंड फैक्ट्रीज फॉर प्रोडक्शन इन रीजन वेयर दे कैन गेट चीप लेबर एंड अदर रिसोर्सेज, ये बिल्कुल सही है। क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनी बेटा वहीं पर अपने ऑफिस और फैक्ट्री सेटअप करती है जहाँ पर उनको काम करने के लिए बहुत ही सस्ते लेबर मिल जाते हैं, ताकि उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट कम आए और जितनी प्रोडक्शन कॉस्ट कम होगी उनका प्रॉफिट उतना ही मैक्सिमम होगा। और मल्टीनेशनल कंपनी का ऑब्जेक्टिव ही होता है प्रॉफिट को मैक्सिमम करना या प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना। दैट इज वाई आपका जो बी स्टेटमेंट है कि उनका मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है, प्रोडक्शन कॉस्ट को हाई रखना होता है, ये बिल्कुल सरासर गलत है। दैट इज वाई ऑप्शन बी इज अ फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।